हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने यूज स्टेट हुक को कवर किया था। और जो है इस लेक्चर में हम मैप कवर करने वाले हैं। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए मैप क्या होता है। मैप से आप क्या कर सकते हो, आप जो है डेटा को शो कर सकते हैं, यूआई में दिखा सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है, बनाना है, चेरी है, तो आप उसको जो है दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक जो है नया फाइल बना लूंगा, map.jsx। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब जब आप जो है आपके पास डेटा होगा, चाहे वो बैकएंड से आए चाहे एपीआई से आए, उस डेटा को यदि आपको दिखाना होगा आपकी ये यूजर इंटरफेस पर, तब आपका मैप ही आप यूज करेंगे। बिना मैप के काम नहीं होता है, तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे RAFCE। और RFC करने के बाद जो है आप इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद आप यहाँ पर जो है सीधा आप यहाँ पर लिखो, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखिए, मैप लिखिए। और मैप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। मैप लिख के आप क्या करो, इस तरह से टैग दो, और टैग दे के मैप लिखिए और एंटर कीजिए। ठीक है, और बैक स्लैश कीजिए, तो वो सम टाइम ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होता, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरा इंपोर्ट नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर RFC किया था लेकिन मेरा इंपोर्ट नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सम टाइम जो है शॉर्टकट काम नहीं करता, इंपोर्ट मैप फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश मैप। ठीक है, यहाँ पर .jss लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल स्लैश मैप लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैप को हमने शो कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर मैप आ रहा नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पर देखेंगे रिएक्ट 13 में यहाँ पर मैप जो है आ रहा है। अब मान लीजिए आपके पास जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कॉन्स्ट, और मैं बनाऊंगा डेटा। और डेटा नाम से एक बना लिया, इस तरह से एरे बनाया। और इस एरे में जो है मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर गूगल। और गूगल के बाद यहाँ पर मैं डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट करने के बाद जो यहाँ पर मैं कर दिया एप्पल, APPLE एप्पल। और जो है मेरा फेवरेट फेसबुक। ठीक है, फेसबुक कर दिया। अब इसको मुझे शो करना है यहाँ यूआई में, तो आप कैसे करोगे बताओ, आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे मैप के थ्रू। तो कैसे करेंगे, देखिए कर्ली ब्रैकेट। मैप यानी क्या है, जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट। तो हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। तो डेटा डॉट मैप इस तरह से। और मैप हमने आपको जावास्क्रिप्ट में सिखा रखा है हमारा वेब डेव की सीरीज में। हाँ, तो हम ही करेंगे, इस तरह से कॉल बैक लगाना पड़ता है, ये आपको हमने बताया था। और यहाँ पर मैं करूंगा आपका एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स क्यों किया आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं बना सकता हूँ इस तरह से डिव, डिव बनाना है, सीधा HTML लिखाएंगे। अब डिव करके मैं H1 में इस तरह से शो कर सकता हूँ। क्या शो कर सकता हूँ, मैं शो कर सकता हूँ ये एलिमेंट। तो ये जो मेरा डेटा था, ये डेटा अब एलिमेंट के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस तरह से एलिमेंट को शो कर सकता हूँ। मैं एक H1 बना लिया, यहाँ पर डायरेक्टली मैं एलिमेंट शो कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मेरा एलिमेंट जो है आ गया होगा। ठीक है, एलिमेंट 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 आ रहा है, मेरा एक्चुअल डाटा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पर इसको करना पड़ेगा एज अ कर्ली ब्रैकेट। जब मैं कर्ली ब्रैकेट करूंगा तो देखिए यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक आ गया, ये तो चल गया। अब इसको ओपन कीजिए इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट करके कंसोल कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है एक वार्निंग आ रही है। अब ये वार्निंग से आपका जब ऑफलाइन चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो वहां पर वर्सेल पर दिक्कत आएगी, आपका डिप्लॉय नहीं होगा। पढ़िए क्या बोल रहा है। ईच चाइल्ड इन रिएक्ट डॉम ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, यानी कि एक की नाम से प्रॉप्स होना जरूरी है, और हर एक चाइल्ड यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पढ़िए कि इन अबव एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल में मैप इज यूज टू इटरेट ओवर द आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स नाम के एरे है उसको हमने लूप करने के लिए मैप यूज किया है। ठीक है, और रिटर्न अ लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम को हमने रिटर्न किया है हर एक एलिमेंट के लिए। की प्रॉप इज यूज टू गिव ईच लिस्ट आइटम यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि जो की प्रॉप है वो हर एक आइटम को यूनिक आइडेंटिफायर जो है प्रदान करेगा। होता क्या है, आपको एक जो है की देनी पड़ती है, वो एक प्रॉप्स होता है, वो स्ट्रिंग होता है, जिसके थ्रू रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एलिमेंट को हमें आगे चलकर अपडेट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, शो करना है। इसलिए आपको एक की प्रॉप देना कंपलसरी होता है जब आप मैप करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी आप मैप करोगे आपको एक की देना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू रिएक्ट आइडेंटिफाई कर पाता है
कि कौन से एलिमेंट को आपको वो जो है यूआई में जो है अपडेट करना है, शो करना है, डिलीट करना है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि वाई वी पास की प्रॉप। तो यहाँ पर इस तरह से आप की लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एक यूनिक होना चाहिए, तो उसका आप दे दो इंडेक्स। तो आपके मैप में दो चीजें होती हैं, एक एलिमेंट और इंडेक्स। तो आप इस तरह से इंडेक्स दे सकते हैं। तो जब आप इंडेक्स देंगे तो जो वार्निंग आ रहा था वो वार्निंग एक बार मैं रिफ्रेश किया इस तरह से, तो वो वार्निंग आपका चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इंडेक्स की जगह जो है आप कुछ भी दे सकते हो। हम यहाँ पर मैथ डॉट, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं मैथ डॉट रेंडम ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैथ डॉट रेंडम क्या करेगा, हमेशा मेरे लिए रेंडम नंबर जनरेट करेगा। तो मैथ डॉट रेंडम भी दूंगा तो मेरा जो है काम हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए, बस उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप की देंगे ये की यूनिक होना चाहिए। आप इसको ऐसा की नहीं दे सकते। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आर दे दिया, ठीक है, आर यूनिक नहीं है, आर यूनिक नहीं है। देखिए शुड है वह यूनिक की, आर यूनिक नहीं है, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो आप इंडेक्स दे दो, और इंडेक्स ना देना चाहे तो मैथ डॉट रैंडम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक एरे में एलिमेंट है तो आप उसको इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, अब जो है ये तो सिंपल सा था। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जो है मैप में कुछ एडवांस चीजें करते हैं। ठीक है, हम कुछ ऐसा बनाते हैं जहां पर जो है स्मार्टफोन आए और उसका प्राइस शो और उसका इमेज आए, एक्चुअल इमेज। कैसे करेंगे देखिए, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर एक बनाओ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बना लूंगा कॉस्ट एक फोन्स नाम से, स्मार्टफोन नाम से, स्मार्ट स्मार्टफोन्स नाम से बनाऊंगा एरे। एरे के अंदर रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले रहेगा आईडी, आईडी में दे दिया 1 कॉमा कॉमा, ठीक है, फोन का नेम, तो यहाँ पर मैं दे दिया मॉडल, यहाँ पर दे दिया मैं मॉडल, मॉडल नंबर, और उसका मैं दे दिया आईफोन। हम स्टार्ट करते हैं अभी 17 आ गया तो 14 15 16 15 16 17 करते हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, सीधा प्रो मैक्स करेंगे। इमेज भी तो चाहिए ना, इमेज भी चाहिए नहीं चाहिए, इमेज का एसआरसी चाहिए। तो इमेज कहाँ से लाओगे, इमेज लाएंगे हम अमेजोन डॉट इन से। यहाँ पर कीजिए अमेजोन डॉट इन, अमेजोन डॉट इन पर जाइए और अमेजोन डॉट इन पर जाकर देखिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर करो आईफोन 15 करो, आईफोन 15, और आईफोन 15 करो 120 जो भी जीबी है। ठीक है, और आईफोन 15 करने के बाद जो है यहाँ से क्या करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करें। फिर से दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करें। जो भी आईफोन का इमेज आपको अच्छा लगता है उस आईफोन के इमेज को आप राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लो। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आईएमजी में डबल उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको पेस्ट कर दिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। ठीक है, अब इसी को मैं करूंगा डुप्लीकेट, इसी को मैं करूंगा डुप्लीकेट 1 2। अब यहाँ पर आईडी हमसे यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आईडी दे दिया 2, आईफोन 16 प्रो मैक्स करेंगे। ठीक है, 16 प्रो मैक्स, नहीं नहीं हम प्रो मैक्स कर रहे हैं तो ट्रिपल कैमरा होना चाहिए ना यार। तो सीधा यहाँ पर सर्च करते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक है, प्रो मैक्स ट्रिपल कैमरा चाहिए अपने को। हाँ ये देखो ट्रिपल कैमरा, 1,74,000 रुपये। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, आप कोडिंग करो, पैसा कमाओ, आप आईफोन प्रो मैक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज में है, ठीक है, आज के डेट में तो वो कोडिंग में है। ठीक है, तो ये प्रो मैक्स हो गया। अब मुझे 16 प्रो मैक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं करूंगा 16 प्रो मैक्स, एंटर किया, और 16 प्रो मैक्स करने के बाद देखो 16 प्रो मैक्स क्या गजब मक्खन की तरह दिख रहा है ना, मजा आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, इस यूआरएल को चेंज करके करेंगे 16 प्रो मैक्स। यहाँ पर आप कर दो 16 प्रो मैक्स। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 17 प्रो मैक्स। ठीक है, आज जो आज जो है 11 तारीख है, तो आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे पहले ही आपका 17 प्रो मैक्स रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो 17 प्रो मैक्स पता नहीं अमेजोन पर जो है क्या सीन चल रहा है, अमेजोन पर जो है नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, अमेजोन पर नहीं आया है तो मैं अभी के लिए तो फिलहाल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए अमेजोन पर वो नहीं आया, वो फ्लिपकार्ट पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास इमेज के क्या आ गए, यूआरएल आ गए, इमेज के यूआरएल आ गए। एक स्मार्टफोन नाम से एरे बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाकर ये मेरा डाटा आ गया। अब इसको मैं शो करूंगा, तो शो करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फ्रेगमेंट में चेंज कर दूंगा, इसको फ्रेगमेंट बनाऊंगा, और फ्रेगमेंट बनाने के बाद इसको मैं करूंगा इस तरह से कमेंट, और कमेंट करने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट करना पड़ेगा।
तो मेरे एरे का नाम क्या है, मेरे एरे का नाम है स्मार्टफोन। तो यहाँ पर मैं करूंगा स्मार्टफोन डॉट मैप, इस तरह से कॉल बैक देंगे। तो कॉल बैक यहाँ पर मैंने दिया डेटा। इस कॉल बैक में जो पैरामीटर मैंने डेटा दिया है, आप अपने मन से जो चाहे पास कर सकते हो। ये डेटा की जगह आप सुमन कर दो, राम कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर ड्यू करेंगे, और ड्यू करने के बाद जो है, यहाँ पर ड्यू करने के बाद जो है मुझे की देना पड़ेगा, यूनिक की। तो की दे दूंगा, क्या है मेरे पास, डेटा डॉट आई, डेटा डॉट करके मैं आईडी इमेज मॉडल एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूंगा आईडी, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा ताकि अच्छा दिखेगा। अच्छा दिख गया। दिखने के बाद सबसे पहले मैं दिखाऊंगा मेरा इमेज, इमेज के नीचे मेरा क्या दिखाऊंगा, फोन। इमेज के नीचे मेरा टाइटल इमेज, और एसआरसी में क्या दे दूंगा, एसआरसी में मैं करूंगा डेटा डॉट आई एम जी, डेटा डॉट आई एम जी। और एम जी करने के बाद नीचे में दिखाऊंगा H3 में मैं उसका फोन का टाइटल। तो यहाँ पर मैं करूंगा आपका इस तरह से कर्ली ब्रैकेट, और जो है मैं करूंगा इसको डेटा डॉट आपका मॉडल, डेटा डॉट मॉडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा देखिए इस तरह से आ चुका है। देखिए ये आईफोन 15 16 आ चुके हैं। इमेज को आप चाहो छोटा करना है तो आप इमेज को छोटा कर लो। यहाँ पर आप लगा लीजिए स्टाइलिंग, हमने आपको सिखाया है स्टाइल, और आप इस तरह से दे दीजिए स्टाइल देंगे। तो स्टाइल यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड नहीं, मैं विथ देना चाहता हूँ। तो विथ दे दूंगा, विथ देना था मुझे, विथ दे दूंगा मैं 250 पिक्सल, और ये डबल कोट्स होना चाहिए। तो 250 पिक्सल इस तरह से मैंने विथ दे दिया। तो जब मैं विथ दिया तो ये जो है छोटा हो गया, और छोटा करते हैं 150 करते हैं, ठीक है 150 कर लिया। तो 150 कर लिया, तो ये देखिए ये छोटा हो चुका है। इस तरह से आप इमेजेस आ चुके हैं। तो हम आगे चलकर स्टाइलिंग करेंगे, हम बहुत अच्छे से स्टाइलिंग करेंगे। तो अभी के लिए तो हमने इस तरह से शो कर लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से मैप के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है हमने यहाँ पर हार्ड कोड किया है। अब ये डेटा आपके एपीआई से आएगी। एपीआई क्या है आगे आपको समझाएंगे। ये डेटा आपकी एपीआई से आएगी, और एपीआई से डेटा फेच करके हमें मैप के थ्रू क्या करना होगा, उसको हमें शो करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। आई होप कि जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हमारा एम है, वो आपको समझ आया होगा, आप चीज़ें सीखे होंगे। तो अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, एटलीस्ट एक कमेंट करें। और यदि आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं, तो आप ये सीरीज उनको फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।